well, सबसे पहले तो इस रूम की लाइट चेंज करनी पड़ेगी बिकॉज इट्स अ बैड न्यूज़ जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। एंड वो बैड न्यूज़ ये है कि मूवीज़ आर डाइंग एंड इन स्पेसिफिकली स्मॉल मूवीज़ आर डाइंग। तो अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ देखी थी जिसके अंदर 120 बहादुर, जिसको काफ़ी रेव किया जा रहा है कि काफ़ी बढ़िया फिल्म है ये, बट उसने बहुत ही ख़राब परफॉर्म किया है बॉक्स ऑफिस के ऊपर एंड बहुत ही कम टिकट जो है वो सेल कर पा रही है फिल्म। एंड मैं इसी के बारे में सोच रहा था एंड मैंने रियलाइज़ किया कि ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। एंड प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी अब छोटी फिल्म होने वाली हैं, चाहे जिसके साथ अगर कोई बड़ा एक्टर अटैच ना हो, सुपरस्टार अटैच ना हो, या फिर कोई छोटे बजट की फिल्म बनी हुई हो, चांसेस आर कि वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत ही ख़राब तरीके से परफॉर्म करेगी। अब ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज़ है कि जिन जिन फिल्म के साथ स्टार्स जुड़े होते हैं सिर्फ वही बॉक्स ऑफिस के ऊपर अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है। बट बीच में एक रे ऑफ होप ये आई थी कि अगर आपकी फिल्म का कंटेंट अच्छा है, अगर आपकी स्टोरी अच्छी है, तो आपकी फिल्म जो है उसको ऑडियंस मिल जाएगी एंड वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगी ही करेगी। कहा जाता था ना कि स्टोरी इज़ द किंग, कंटेंट इज़ किंग। वेल आई फील कि अब ऐसा कुछ भी सच नहीं है। अब थिएटर्स के अंदर अगर आपको अपनी फिल्म को हिट करवाना है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर स्टोरी हो, ज़रूरी नहीं है कि कंटेंट उसके अंदर किंग हो, आपके साथ बस एक बड़ा नाम अटैच होना चाहिए। अब हाँ ठीक है, बड़ा नाम अटैच होने के साथ ही साथ अगर आपकी स्टोरी भी अच्छी है तो वो एक एडेड बोनस होगा। बट अगर आपको फिल्म हिट करवानी है तो आई डोंट थिंक उसको ज़्यादा ज़रूरत है स्टोरी की, बस एक नाम अटैच ही काफ़ी है। तो अब जितने भी अपकमिंग फिल्म मेकर्स थे, एक्टर्स थे, उनके लिए जो वही लाइन थी कि स्टोरी इज किंग या फिर कंटेंट इज किंग, ये वाली रे ऑफ होप तो खत्म हो चुकी है। एंड अब इन सभी फिल्म मेकर्स के लिए एक सेकंड ऑप्शन होता था एंड वो था स्ट्रीमिंग का। एंड वो ऑप्शन ये था कि अगर आपकी फिल्म अच्छे से बॉक्स ऑफिस के ऊपर परफॉर्म नहीं भी करती तो अगर स्ट्रीमिंग के ऊपर आती तो उसको सेकंड लाइफ मिल जाएगी। बट इट्स सैड टू टेल यू कि अब वो भी केस आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगा बिकॉज द थिंग इज कि अब स्ट्रीमिंग की भी पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक तरीके से कम होने लग गई है। अब अगर आपको मैं एक फैक्ट बताऊं तो वो ये है कि पायरेसी इज बैक इन ट्रेंड। जब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आए थे तो उसके बाद से पायरेसी के अंदर एक डिप आया था बिकॉज हर किसी को जो कंटेंट था वो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मिल जाता था। बट ओवर द ईयर्स क्या हुआ है कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का सिर्फ एक ही पर्पज रहा है कि अपने जो कस्टमर्स हैं उनको बढ़ाना, ऑडियंसेस को लाना स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। बट जो कंटेंट था जिसके लिए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑडियंस आ रही थी, उनके लाइसेंसेस खत्म होते हैं एंड उस कंटेंट को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाता है। उसके साथ ही साथ अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होने लग गए थे कि आपको स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी लेना है, उसके साथ ही साथ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के अंदर भी कितने सारे सब्सक्रिप्शंस होते हैं, आप उनमें से भी लेनी है आपको चीज़ें। जैसे अगर आप अमेजोन प्राइम पे जाएंगे तो आपको अमेजोन प्राइम का सब्सक्रिप्शन तो लेना ही पड़ेगा, बट उसके अंदर भी डिस्कवरी का एक अलग चैनल होगा, लायंस गेट का एक अलग चैनल होगा, तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई हैं। एंड आप एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसके बाद भी आपको एक और एडिशनल सब्सक्रिप्शन लेना होगा ताकि आपको एड्स ना दिखाई जाए। तो अब स्ट्रीमिंग के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आने लग गई है एंड अब लोग स्ट्रीमिंग से दूर जाने लग गए हैं एंड अब पायरेसी इज बैक। ऊपर से अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स इतने ज़्यादा बड़े बन चुके हैं कि वो खुद बड़ी फिल्म बनाना चाहते हैं। तो जहाँ पे पहले जो एक बजट अलॉट होता था फिल्म बनाने के लिए, उनमें से जो छोटी इंडिपेंडेंट फिल्म होती थी उनके लिए अलग से बजट को अलॉट किया जाता था। एंड अब बड़ी फिल्म बनाने के ऊपर जो फोकस है एंड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म चाहते हैं कि बड़ी फिल्म बनाई जाए ताकि ज़्यादा ऑडियंस आ पाए उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उसकी वजह से जो बजट जो छोटी फिल्म्स के लिए अलॉट किया जाता था वो और भी ज़्यादा कम होने लग गया है। तो आने वाले टाइम के अंदर आपको स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बड़ी बड़ी फिल्म्स देखने को मिल जाएंगी एंड छोटी छोटी जो फिल्म्स होती हैं, स्मॉल फिल्म्स जिनका बजट कम होता है, जिनके साथ बड़े नेम्स अटैच नहीं होते, वो आपको बहुत ही कम दिखने लग जाएंगी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो हियर्स द थिंग, जो छोटी फिल्म्स होती थी उन्हें बॉक्स ऑफिस ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया था, बट उनकी एक लास्ट होप थी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। अब वो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स भी धीरे धीरे करके उनको रिजेक्ट करते जा रहे हैं। तो अब आई डोंट थिंक ज़्यादा कोई ऑप्शंस बचे हैं छोटी फिल्म्स के पास एंड दैट्स व्हाई आई से कि स्मॉल मूवीज आर डेड। एंड इसके अंदर कुछ अगर मैं ब्लेम करना चाहूँ तो ऑडियंसेस को भी ब्लेम करना चाहूँगा बिकॉज फर्क पड़ता है, ऑडियंसेस का भी फर्क पड़ता है। अगर मलयालम सिनेमा के अंदर अगर कोई फिल्म रिलीज होती है जिसके साथ कोई बड़ा नेम अटैच नहीं भी है, बट अगर स्टोरी अच्छी है तो वो फिल्म चल जाएगी। यस, हमने पास के अंदर कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं। अभी रिसेंटली एक और एग्जाम्पल आया है जहाँ डाइस इरे के नाम से एक फिल्म आई है जिसके साथ कुछ ज्यादा बड़े नेम अटैच नहीं है, बट क्योंकि स्टोरी अच्छी है एंड फिल्म अच्छी है तो उसको लोग देखने गए हैं एंड एक कम्प्लीटली सक्सेसफुल फिल्म बन चुकी है। ये सिर्फ ऑडियंसेस के वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर। पास में हमको कांतारा जैसी फिल्म देखने को मिली जो छोटे से बजट के ऊपर बनती है, बट वर्ड ऑफ माउथ ऐसा फैलता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स बन जाती है उस साल की। बट क्या आपने कभी नोटिस किया कि हिंदी बेल्ट के अंदर ऐसा क्यों नहीं होता या तेलुगु बेल्ट के अंदर ऐसा क्यों नहीं होता? एंड उसके पीछे का रीजन इज सेम कि हमें चाहिए कि कोई बड़ा नेम अटैच हो उस फिल्म के साथ। आप अगर देखिए तो इस साल की अगर सबसे बड़ी फिल्म अगर हिंदी बेल्ट के अंदर जो है, ये कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट फिल्म जो है, होम बाउंड है, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव है, बट कंप्लीटली फेल्ड एट बॉक्स ऑफिस। उनको बहुत ही अनसेरेमोनियस तरीके से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डंप कर दिया जाता है। निशांची फॉर एग्जांपल, एक अच्छी फिल्म, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स अनुराग कश्यप के करियर के अंदर से, बट फिल्म थिएटर्स के अंदर चलती ही नहीं है एंड उसे अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर डंप कर दिया जाता है। द थिंग इज कि मलयालम सिनेमा इतने अच्छे से परफॉर्म इसलिए कर पाता है बिकॉज वो स्टोरी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर फिल्म अच्छी है, स्टोरी अच्छी है तो उसको लोग देखने जाएंगे। बट मलयालम सिनेमा को छोड़ के जितनी भी बेल्ट्स हैं, चाहे उसमें तेलुगु बेल्ट क्यों ना हो, तमिल बेल्ट क्यों ना हो, हिंदी बेल्ट क्यों ना हो,
हर किसी को चाहिए कि एक बड़ा नेम अटैच हो उस फिल्म के साथ। एंड जब वो बड़े स्टार वाली फिल्म देखने जाते हैं, सुपर स्टार वाली फिल्म देखने जाते हैं, एंड तब जब वो अप टू द मार्क नहीं होती है तो हर कोई बोलता है कि हमें अच्छी फिल्म मिलती नहीं है। जब अच्छी फिल्म्स मिलती हैं तो हम उसे देखने जाते नहीं है थिएटर्स के अंदर। एंड यही एक लूप चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, जिसकी वजह से हम जितने भी बेल्ट्स के अंदर रह रहे हैं, चाहे कोई भी बेल्ट क्यों ना हो, हमें अच्छी फिल्म्स देखने को नहीं मिल पाती थिएटर्स के अंदर। एंड आई फील कि ये प्रॉब्लम आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, लोगों का अटेंशन स्पैन और भी ज़्यादा कम हो रहा है, लोगों के पास अलग अलग चीज़ें हैं और ज़्यादा डिस्कवर करने के लिए, जिसकी वजह से अब लोग अगर फिल्म देखने जाएंगे भी तो सिर्फ बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स देखने जाएंगे। छोटी फिल्म्स जो पहले स्ट्रीमिंग के ऊपर देख ली जाती थी, अब वो भी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, बिकॉज अब लोग यूट्यूब देख सकते हैं, लोग रील्स चला सकते हैं, लोगों के पास अब एंटरटेनमेंट के और भी ज़्यादा एवेन्यूज़ है। तो अब द थिंग इज कि स्मॉल मूवीज आर गोइंग टू डाई इन अ कपल ऑफ ईयर्स। एंड एक सैड न्यूज़ है, बट इसी के साथ हमको डील करना पड़ेगा। तो जाते जाते मैं बस आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हाँ, स्मॉल मूवीज आर गोइंग टू डाई, बट हम इनको बचा सकते हैं अगर हम डिसाइड करें कि जो अच्छी फिल्म आती है उसको सपोर्ट करेंगे। बड़ा स्टार है कि नहीं है, बड़ा नेम अटैच है कि नहीं है, उसको साइड रख के अगर हम फिल्म को फिल्म के लिए देखें, उसकी स्टोरी के लिए देखें, कंटेंट के लिए देखें, एंड तब उनको सपोर्ट करने की कोशिश करें, तो हो सकता है हमको आने वाले टाइम के अंदर काफ़ी छोटी फिल्म्स देखने को मिले जो बड़ा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके, जैसा मलयालम सिनेमा के अंदर होता है। बट अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो डेफिनेटली स्मॉल मूवीज आर डेड फॉर श्योर। एंड आप इस पूरे टॉपिक के बारे में क्या सोचते, नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर लिख के बताना। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आपसे मिलता हूँ कल। सी यू एवरीवन, बाय।